नमस्कार, मैं डॉक्टर राजीव, इंचार्ज फिजियोथेरेपिस्ट नोबल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम जिस विषय पे बात करेंगे वो है नी रिप्लेसमेंट के बाद की रिहैबिलिटेशन या उसके फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेस को हम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस विषय पे चर्चा करेंगे कि नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ती है। नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत नॉर्मली हम देखेंगे जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है वो है ऑस्टियोआर्थराइटिस नी जॉइंट का, यानी आपके घुटने में गठियाबात हो जाए और वो इस स्टेज पे पहुंच जाए कि आपका चलना मुश्किल हो जाए, घुटने आपके सूजन रहें, बहुत ज़्यादा सूजे हुए हों, पैर आपके मुड़े नहीं और आपकी एक उम्र हो गई है मान लीजिए 55-60 के आसपास, तो जब आपकी मोबिलिटी बहुत ही रेस्ट्रिक्ट हो गई है तो उस केस में आपके जो ऑर्थोपेडिशियन है वो आपको घुटने बदलवाने की राय देते हैं। तो और भी दूसरे कारण भी होते हैं, जैसे एक्सीडेंट हो जाए या कोई इन्फेक्शियस डिजीज़ हो जिसकी वजह से घुटने बदलने की ज़रूरत पड़ती है। पर जो सबसे ज़्यादा चलन में है वो ये है कि आपके घुटने गठियाबात जिसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं, उसकी वजह से नी रिप्लेसमेंट होता है। तो नी रिप्लेसमेंट जब हो जाता है तो क्योंकि आप ये समझ के चलें कि पिछले 4-5 साल से आप उन घुटनों का बहुत ही कम यूज़ कर रहे हैं, तो उनके जो मसल्स हैं उनकी पावर दिन ब दिन, महीनों, सालों में काफ़ी हद तक कम हो जाती है। तो उसकी जितनी क्षमता हो सकती थी उतना वो रहता नहीं है और आप ऑपरेशन करने के बाद ये समझते हैं कि 3 दिन या 4 दिन में या 1 महीने में आपके घुटने वापस से एकदम बहुत बढ़िया हो जाएंगे, ऑपरेशन से पहले वाली स्थिति से भी बेहतर हो जाएगा जब आप बहुत अच्छा चलते थे। तो उसको करने के लिए आपका एक प्रॉपर रिहैबिलिटेशन होना बहुत ज़रूरी है। हमारे हॉस्पिटल में हम घुटने चेंज करवाने के बाद दूसरे दिन मरीज़ को बैठा देते हैं, खड़े कर देते हैं, तीसरे दिन से चलाने लगते हैं। तो बैठाने और चलाने से लेकर ये जो आपके प्रॉपर अपने डेली एक्टिविटी में वापस आने तक के बीच में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्या क्या एक्सरसाइजेस करना है, इस पे हम थोड़ी सी बात करेंगे। तो ऑपरेशन होने के बाद जब आप बिस्तर पे होते हैं, पहले दिन तो आपको रेस्ट करना रहता है क्योंकि ऑपरेशन हुआ है, उसको ज़्यादा हिलाना नहीं है। कुछ एक एक्सरसाइज है 5-6 घंटे बाद जो आपके पैरों के सिर्फ पंजे चलाने को ही डॉक्टर आपको बोलते हैं, ताकि आपका जो वीनस ब्लड है, जो आपके काफ के पेन है, ये ब्लड है जो काफ में जमा रहता है बॉडी में, वो इंक्रीज़ हो, सर्कुलेशन उसका बढ़ा रहे, ये मेंटेन है। अगले दिन हमारे फिजियोथेरेपिस्ट आपके पास आएंगे पेशेंट्स के, जाके उनको बोलेंगे अब आपको पैरों को भी थोड़ा थोड़ा मोड़ना है, उसका मूवमेंट करना है। ज़रूरी इसलिए है क्योंकि एक तो आप लेटे हैं तो थ्रोम्बोसिस होने के चांसेस रहते हैं, प्रेशर सो डेवलप होने के चांसेस रहते हैं, और जो आपके थाइज़ मसल है, जो कॉर्डिसेप्स होती है, जो कि मेन मसल होती है आपके घुटनों की, जो आपके घुटनों के वज़न को वो संभाल के रखता है, वो बहुत ही जल्दी डिटीरियोरेट होने लगता है। बहुत ही जल्दी कहना चाहिए कि वो डिसयूज़ में चला जाता है, डिसयूज़ एट्रोफी, पतला होने लगता है। अगर आप 24 घंटे 48 घंटे के अंदर उनके मूवमेंट नहीं कराते हैं तो वो पतला होने लगता है। तो हमें इस बारे में ये सोचना है कि जैसे ही आपका ऑपरेशन होता है तो अगले दिन से हम कुछ कुछ एक्सरसाइज करते हैं। उनमें से एक ही है जिसमें पैर मोड़ना हो गया। आपके फिजियोथेरेपिस्ट आपको बोलेंगे आप थोड़ा घुटने दबाइए। घुटने दबाने का रीज़न ये है कि आपके जो क्वाड्रिसेप्स मसल है वो एट्रोफी होने से बचे, वेस्टेज होने से बचे। फिर तीसरे दिन आपको खड़ा करते हैं, चलाते हैं वॉकर की सहायता से, और आपको टॉयलेट ट्रेनिंग दी जाती है कि आपको कैसे चेयर पे बैठना है, चेयर से कैसे उठना है। तो जो पहला हफ्ता होता है वो आपके हॉस्पिटल में बीतता है। उसमें आप फिजियोथेरेपिस्ट के अंदर में आपके पैरों को मूवमेंट करवाना ताकि वो पेन फ्री मूवमेंट रहे। उसके लिए CPM मशीन की ज़रूरत पड़ती है, कंटिन्यूअस पैसिव मूवमेंट करवाते हैं, CPM मशीन बोलते हैं। उसमें आपको पैर डाल के एक फ़िक्स डिग्री के बीच में हम पैर मुड़वाते हैं और सीधा करते हैं। तो इससे आपको दर्द कम होता है और मूवमेंट जल्दी हमें अचीव करने में बहुत मदद मिलती है। फिर जब आप डिस्चार्ज हो जाते हैं तो आपको होम एक्सरसाइज एक्सप्लेन की जाती है कि आपको अभी डिस्चार्ज होने के 1 हफ्ते में या दूसरे हफ्ते में क्या क्या एक्सरसाइजेस करनी है, और जब आप एक बार चलने लगते हैं तो वापस से आपको अपने घुटनों को मजबूत करने के लिए किन किन एक्सरसाइज का ध्यान देना चाहिए। तो ये आपको होम एक्सरसाइज प्लान में डिस्कस करके आपको बता दिया जाता है। तो जो 1 हफ्ते, शुरुआत के 1 हफ्ते में हमने देखा कि आपके पैरों को मोड़ने और प्रॉपर जो आपके मसल्स को हैं उनको स्टिमुलेट करने के, ताकि एक स्मूथ मूवमेंट उनका बना रहे। कैसे चलना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, इन विषयों पे फोकस दिया जाता है। वो फिजियोथेरेपिस्ट आपकी सहायता करते हैं। एक बार जब आप चलना शुरू कर देते हैं, आप घर चले जाते हैं, तो फिर फिजियोथेरेपिस्ट आपको ये भी बताते हैं कि अब आपको पैरों को ताकत कैसे लाना है। तो कुछ वो एक्सरसाइज आपको बताते हैं वज़न के माध्यम से, कुछ वेट ट्रेनिंग कराते हैं, आपका गेट चलने में आपकी मदद करते हैं कि आप वॉकर से कैसे छोड़ के छड़ी पे आएंगे,
छड़ी पे चलना शुरू करेंगे। जब आप कुछ दिन तक 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते जब आप छड़ी पे चल लेंगे, तो फिर छड़ी छोड़ के आप बिना छड़ी की सहायता से कैसे आप अपने दिनचर्या में वापस आएँगे, ये आपके फिजियोथेरेपिस्ट आने वाले 1 से 1.5 महीने, 2 महीने में आपको ये चीज़ें सिखाते हैं। फिर जब आप नॉर्मली चलने लगते हैं, तो अब आपको यहाँ से ध्यान देना है। आपका रिहैबिलिटेशन यहीं ख़त्म नहीं हो जाता है। अब आपका रिहैबिलिटेशन यहाँ से स्टार्ट होता है कि घुटने बदलने से पहले की स्थिति में आप कैसे पहुँचे, और घुटने जब आपके ख़राब होना शुरू हुए थे, उसके 2 साल 3 साल पहले तक जो आपके पैरों की मजबूत स्थिति थी, उतना मजबूत करने के लिए आपको जितनी ट्रेनिंग चाहिए होता है, इसकी जो स्थिति है वो आपको 1 से 1.5 महीने के बाद शुरू होता है। जब आप फिर वज़न के साथ ट्रेनिंग करते हैं, आपके जो थाइज़ मसल होते हैं, क्वाड्रिसेप्स मसल्स होते हैं, उनको आपको इतना ट्रेन करना रहता है कि आपके घुटनों को वो प्रॉपर वेट ले सके, और जो नया इम्प्लांट आपके घुटनों में डला है उसको वो एडॉप्ट कर ले, और वो आपके दिनचर्या में इतना हो जाए कि आपको सोचना नहीं पड़े कि मुझे पैर मोड़ना है या मुझे सीधा करना है। तो इन सब में फिजियोथेरेपिस्ट आपकी मदद करते हैं। तो ये हमारे हॉस्पिटल्स में डॉक्टर आशीष भारद्वाज सर हैं, डॉक्टर नरेंद्र कुमार हैं, ये नी रिप्लेसमेंट बहुत बढ़िया करते हैं, और इनके सुपरविज़न में हमारा रिहैबिलिटेशन प्रोटोकॉल हम ये समझते हैं कि मध्य भारत में और भोपाल में बहुत ही अच्छा है, क्योंकि हमारे जो पेशेंट डिस्चार्ज हुए हैं 100% पेशेंट हमारे सब बढ़िया चलते हैं। और फिजियोथेरेपी नी रिप्लेसमेंट के बाद बहुत ही ज़रूरी होता है, और इसको आप प्रॉपर फिजियोथेरेपिस्ट के सुपरविज़न में ज़रूर कराएँ। थैंक यू।